अनुपमा और बाकी सभी प्रकाश के घर आ जाती हैं। लीला बोलती है, मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन मेरा मन प्रार्थना में अटका हुआ है और ख्याति आर्यन आर्यन करके प्रार्थना की जान खा जाएगी। किंजल लीला को समझाती है, ख्याति जी दिल की बुरी नहीं है, बस वो अभी इमोशनल हो जाती है। लीला थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, तुम लोगों को दुनिया में कोई दिल का बुरा लगता ही नहीं है। लीला सिर्फ ये चाहती है ख्याति जैसी भी है, बस प्रार्थना और उसके बच्चे से दूर रहे। वहीं प्रकाश की वाइफ अनुपमा का वेलकम करती है और कहती है, अभी तक सिर्फ टीवी पर देखा था, आज सामने से दर्शन हो गए। इसी दौरान प्रकाश गंदी नीयत से राही और माही को घूरने लगता है और ये चीज अनुपमा नोटिस कर लेती है, लेकिन प्रकाश के सामने जाहिर नहीं होने देती। जिसके बाद अनुपमा और बाकी सभी को नाश्ता कराया जाता है। लीला प्रकाश के घर की तारीफ करती है। देविका भी गांव की साफ सफाई को लेकर तारीफ करती है। तात्या सबको बताता है, इस गांव का विकास हमारे प्रकाश भाऊ ने किया हुआ है। हर घर में बिजली है, पानी है, सब भाऊ की वजह से है। प्रकाश कहता है, जो किया माता ने किया, हम तो सिर्फ उनके आदेश का पालन करते हैं। और लोगों का कहना है कि देने वाले सिर्फ दो ही हैं, ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। वो सभी को बताता है, मेरा एक सपना है, गांव के लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और गांव के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। देविका भी प्रकाश की बातों में हामी भरती है। प्रकाश अपनी ओर भी तारीफ करते हुए बोलता है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, माता ने जिम्मेदारी सौंप ही है, मैं बस उसका पालन करता हूँ। तभी राही पूछती है, मैंने सुना है इस गांव की कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। ये सुनकर प्रकाश और तात्या हैरान रह जाते हैं। जसप्रीत सवाल करती है, आप तो कह रहे थे इस गांव में लड़कियां सुरक्षित हैं और रात को भी आराम से घूम सकती हैं। अनुपमा बोलती है, आपके पास तो दिव्य शक्ति है, आप अपनी शक्ति से किसी का भी इलाज कर सकते हैं, तो फिर पिछले हफ्ते एक बच्चे का निधन कैसे हो गया? प्रकाश हैरान हो जाता है। देविका कहती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, हमने ये बातें मंदिर में सुनी थी। अगर उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच जाता। प्रकाश बोलने लगता है, भाग्य से कोई नहीं जीत सकता, उस बच्चे को उसके माँ बाप के कर्मों का फल मिला है। अनुपमा सवाल करती है, जो लड़कियां नहीं मिल रही, उन्हें किसके कर्मों का फल मिला है? प्रकाश कहता है, उन्हें उनके खुद के कर्मों का फल मिला है। वो गायब नहीं हुई, वो दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई हैं। अनुपमा तुरंत जवाब देती है, हाँ, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो किसी के डर की वजह से भागी हों। प्रकाश घबरा जाता है। दूसरी ओर राजा बाबूजी की सुनने की मशीन ठीक कर रहा होता है। ये मशीन ठीक नहीं हो रही, नई मशीन लानी पड़ेगी। बाबूजी कहते हैं, नई मशीन का खर्चा क्यों करना है? वो उसे मशीन ठीक करने के लिए कहते हैं और अखबार पढ़ने लग जाते हैं। इसी बीच ईशानी वहां आ जाती है। राजा ईशानी को देखकर हैरान होता है। ईशानी राजा से पैसे मांगती है। मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। वो राजा से पैसे देने का रिक्वेस्ट करती है। राजा उसे पैसे दे देता है। ईशानी कहती है, मुझे अब अफसोस होता है मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे बेस्ट हो। ईशानी राजा को गले लगा लेती है। राजा हैरान हो जाता है। उसी वक्त प्रेम वहां आकर उन्हें देख लेता है। दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ तात्या सबको खाने के लिए कहता है। अनुपमा जानबूझकर अपने कपड़ों पर जूस गिरा लेती है। प्रकाश की वाइफ उसे अंदर भेज देती है। एक औरत अनुपमा को घर के अंदर लेकर आती है। अनुपमा अंदर जाने लगती है, तभी प्रकाश की वाइफ उसे खींचकर साइड में लाती है और कहती है, आप जितना जल्दी हो सके इस गांव से चली जाओ। मेरे पति बहुत खतरनाक हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुपमा चौंक जाती है। प्रकाश की वाइफ आगे कहती है, आप क्या करने की सोच रही हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे पति से दुश्मनी मोल मत लेना, आप आज ही इस गांव से चली जाओ। अनुपमा शॉक्ड होती है। प्रकाश की वाइफ को कोई बुला लेता है। इसी बीच अनुपमा प्रकाश को किसी से बात करते हुए देखती है। अनुपमा उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, तभी उसे चेहरा दिखाई देता है और वो सोनू राठौड़ को देखकर हैरान रह जाती है। अनुपमा को पास्ट की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो घबरा जाती है। सोनू को देखकर अनुपमा को समर की बातें याद आती हैं। प्रकाश सोनू को जाने के लिए कहता है। अनुपमा उसके पीछे भागती है। सोनू गाड़ी में जाने लगता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चली जाती है। अनुपमा दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है, इसी कारण की वजह से समर मुझे यहाँ लेकर आया है। तभी प्रकाश अनुपमा को आवाज देता है। दूसरी ओर पराग प्रेम को रेस्टोरेंट के कागज देता है। प्रेम बेहद खुश हो जाता है। पराग बताता है, मैं उस जगह को खरीदना चाहता था,
लेकिन मेरे दोस्त के इमोशनल सेंटिमेंट्स उस जगह से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की है। प्रेम कहता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। कंपनी मुश्किलों से घिरी हुई है, फिर भी आप मेरे रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। पराग समझाता है, तुम सिर्फ रेस्टोरेंट के बारे में सोचो। अनिल बोलने लगता है, कंपनी की फिक्र करने के लिए हम सब हैं, और अब तो अंश भी हमारे साथ है। तभी मोटेबा ताना मारती है, अंश तो बाहर वाला है। पराग कहता है, गौतम भी तो बाहर वाला ही था। जो रिश्ता गौतम का था वही अंश का है। इसी बीच ईशानी वहां आती है। ईशानी को वहां देखकर सभी हैरान होते हैं। राजा बताता है, ईशानी ने उसे कुछ काम से साथ चलने के लिए बोला है। अंश कहता है, तो मुझे भी बोल सकती थी। ईशानी बोलती है, आप मुझसे फालतू के सवाल करते इसलिए नहीं बोला। आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ईशानी राजा को चलने के लिए कहती है। राजा चला जाता है। मोटिबा कहती है, इस लड़की के लक्षण तो पहले ही खराब थे, लेकिन अब तो हमें इसके इरादे भी बिगड़े हुए लग रहे हैं। दूसरी तरफ अनुपमा गुस्से में प्रकाश से पूछती है, आप उसे कैसे जानते हैं? प्रकाश बोलने लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुपमा गुस्से से कहती है, मेरे बच्चे का कातिल सोनू राठौड़ आपके घर में क्या कर रहा था? उसे तो जेल में होना चाहिए। प्रकाश कहता है, यहाँ पर तो कोई सोनू राठौड़ नहीं आया, आपको वहम हो रहा है। अनुपमा कहती है, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन अब मेरे बेटे का कातिल नहीं बचेगा। मैंने अच्छे से देख लिया है आप क्या हैं। मुझे उस लड़की से सब पता चल गया है। ये सुनकर प्रकाश चौंक जाता है। प्रकाश बोलने लगता है, गांव के लोग मुझे भगवान मानते हैं और भगवान पर कोई शक नहीं करता। अगर आपने गांव में कुछ भी कहा तो उससे आपको ही तकलीफ होगी। आप घूमने आए हो, अब आपके जाने का समय हो गया है। अनुपमा कहती है, अब आपके गांव में आंधी आ चुकी है। अनुपमा गुस्से में चली जाती है। प्रकाश तात्या को बताता है, गिरिजा जिंदा है और उसी ने अनुपमा को सच बताया है। प्रकाश अनुपमा को वापस भेजने के लिए कहता है। दूसरी ओर लीला प्रकाश के घर के फोन से बाबूजी को फोन करती है। बाबूजी की आवाज सुनकर लीला पूछती है, आपकी आवाज से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाबूजी सच छुपाने का फैसला करते हैं। लीला को शक होता है, लेकिन बाबूजी उसे सच नहीं बताते। लीला फोन रख देती है और सोचती है, वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसी बीच अनुपमा आती है, जल्दी से यहाँ से चलो। देविका सवाल करती है, क्या हुआ है? अनुपमा कहती है, सारे सवाल जवाब बाद में करेंगे, पहले जल्दी से यहाँ से चलो। प्रकाश की वाइफ बोलती है, खाना लग गया है। अनुपमा उसे कहती है, आपने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था। अगर मुझे वो कमीना दिखाई नहीं देता तो मैं शायद यहाँ से चली जाती, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे बेटे की बात है, इसलिए मैं इस गांव से अब नहीं जाऊंगी। अनुपमा सबके साथ वहां से जाने लगती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, प्रकाश के आदमी गिरिजा को सरिता के घर में देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अनुपमा को पता चल जाता है। प्रकाश सोनू से कहता है, अब ना तो गिरिजा रहेगी और ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत रहेगा। अनुपमा तुरंत आकर प्रकाश के आदमियों की पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है। देविका पूछती है, प्रकाश का क्या करना है? अनुपमा कहती है, इस दशहरा पर कई सारे रावणों का दहन होगा। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा पूरे गांव वालों के सामने प्रकाश का काला सच लाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।